जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल 24 जनवरी का आज गर्दनी बाग में समाप्त हो चुका है। ऐसे स्थिति में साथियों जो गेट पास के आंकड़े नजर आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो साथियों आज के वीडियो में हम इस गेट पास के आंकड़ों पर बात करेंगे बहुत ही कम समय लेकर के। उसके बाद से साथियों हम बात करेंगे जो पिछला भर्ती 8415 पदों पर आया था, लेटेस्ट भर्ती था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, है ना। उस भर्ती में कैटेगरी वाइज कितने बच्चे पास हुए थे, कि ईडब्ल्यूएस कितने बच्चे पास हुए थे, एससी के कितने पास हुए थे, ईबीसी के कितने पास हुए थे, एक एक पहलू पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे, आपको संख्या काउंट करके दिखा देंगे। साथ ही साथ उस भर्ती के आधार पर कंपेयर करके उसको बेस बना करके आपको 21,391 पदों का ब्यौरा दिखाएंगे। हम लोग जो पोलिंग करा रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है और कितना सही है, ये आपको हम दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि हम लोग जो कट ऑफ बना रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है और उसमें कितना पारदर्शिता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में सवाल है, खास करके बीसी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चे, उनको ये लगता है कि पॉपुलेशन में हम लोग ज़्यादा हैं, इसके तुलना में हम लोगों को सीट बहुत ही कम मिला हुआ है। तो उनके मन का भ्रम भी आज दूर कर देंगे कि बीसी और ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं कितने बढ़ चढ़ के पास होते हैं, हम आपको ये आंकड़ा दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के मन में भी बहुत सारा सवाल है, उनके सवालों का भी हम क्या करने वाले हैं, आज खात्मा करने वाले हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है और सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग करिएगा। स्टेटस जरूर लगाइएगा, ये वीडियो आपके लिए स्टेटस लगाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ वीडियो आप लोग देखने से पहले सब लोग आप लोग क्या करिएगा, आर्मी में सेवा दे रहे रोशन मिश्रा सर जिसके सहयोग से ये ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, उनके लिए कमेंट बॉक्स में हार्ट का एक एक इमोजी जरूर डालिएगा आप लोग, है ना, ताकि उनको भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए क्या करते हैं, डेटा तैयार करते हैं और उस डेटा को हम क्या करते हैं, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि चैनल पर जो भी बच्चे नए हैं सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए और फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही सटीक जानकारी दिया जाता है और बहुत ही सिंपल भाषा में दिया जाता है। एक बार हम लोगों के परिवार का हिस्सा बनेंगे उसके बाद से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो चलिए साथियों हम लोग आते हैं इस गेट पास के आंकड़ों पर। अगर मैं बात करूं साथियों आज का गेट पास का आंकड़ा कितना है, तो आज का गेट पास का आंकड़ा 480 है ना। इसके पहले जो 7वां सप्ताह चल रहा है, 7वां सप्ताह में 20 जनवरी को 472, 21 जनवरी को 473, 22 जनवरी को 479, 23 जनवरी को 479, ये गेट पास के आंकड़े अब बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगे अभी तक मैं बात करूं कितना गेट पास आ चुका है, तो 12,835 गेट पास आ चुका है। और जो पीईटी होना बाकी है से सब आप लोग देखिए, मात्र 5 दिन का पीईटी होना क्या है साथियों, बाकी है। अर्थात बिहार पुलिस का जो फिजिकल है पुरुषों के कैटेगरी का, यह अब समाप्ति के कगार पे है। 5 दिन का बचा हुआ है जो समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक ना। चलिएगा साथियों अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो 8415 है। 8415 भर्ती का क्या आंकड़ा है, कितने बच्चे किस कैटेगरी के पास हुए हैं और उसके माध्यम से हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वैसे बच्चे जो बाबा हैं आधा अधूरा देखते हैं, है ना, वही लोग गलत सलत कमेंट करते हैं। तो आप लोग आधा अधूरा मत देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं कब क्या बोलूंगा, है ना, कब कौन सा पॉइंट आपके लिए बोलूंगा, है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा। आपके बारे में मैं बात करता हूं, हो सकता है कि मैं लास्ट में बात करूं या शुरू में बात करूं, है ना। जो बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे हैं, है ना, तो उनको समझ में नहीं आ पाता है, ठीक ना। चलिएगा साथियों यहां पे हम कुछ आंकड़े लिए हुए हैं, ये आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। क्या आंकड़ा है, जो 8415 पदों पे भर्ती आया था, ये 8415 पदों पे जो भर्ती आया था, तो इस भर्ती में किस कैटेगरी के कितने बच्चे पास हुए थे, इसका हम पूरा ब्यौरा लिए हुए हैं, है ना। यहां पे आप लोग देखेंगे कि ये जो है वैकेंसी का लिस्ट है कैटेगरी वाइज, है ना। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यूआर कैटेगरी में जो सीट था 8415 में 3489, ईडब्ल्यूएस में 842, एससी कैटेगरी में 1307, एसटी में 82, ईबीसी में 1471, बीसी कैटेगरी में 982 और बीसी वुमेन का 248 था, है ना। ये टोटल जोड़ के हो रहा है 8421, लेकिन भर्ती आया था 8415 पदों पे ही। हम 6 आंकड़ा इसलिए 6 सीट बढ़ा करके लिए हैं ताकि जो हम लोगों का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ जाए, है ना। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे 5-6 डेटा एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। आगे भी बहुत सारा चीज है जहाँ पे 2-4 डेटा आगे पीछे आपको नंबर दिखाई देगा, है ना। जोड़ने घटाने में 50-100 एक्स्ट्रा भी हो सकता है, क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स होते हैं और जो होम गार्ड का है उन लोगों का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो इस वजह से क्या होता है, डेटा में थोड़ा बहुत 10-20 संख्या का अंतर होता है, ठीक ना। परसेंटेज में करेंगे उसको, अगर ईरर को काउंट करेंगे तो 0.00001% का ईरर होता है, ठीक ना। यह बताने का मकसद इसलिए है ना कि ये 8421 हम इसलिए इस पर फोकस कर दिए कि क्योंकि आप लोग कमेंट कर देंगे, है ना, कि टीचर ही पागल हो गए हैं, ये लोग गलत डेटा ले रहे हैं, है ना, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिएगा अब देखिएगा, अब ये जो सीट आया था 8415 पदों पे, है ना, इसको हम बांटे हैं मेल और फीमेल के कैटेगरी में। आपको भी पता है कि जो सीट है कैटेगरी का यूआर का हो या फिर
अनरिजर्व का सीट हो या रिजर्व सीट हो, सब सीट में 35% महिलाओं का आरक्षण है। तो ये जो 3489 यूआर कैटेगरी में सीट आया है तो इसका 35% होगा, 1221 होगा जो फीमेल का सीट होगा। उसी प्रकार से ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 295 फीमेल का सीट होगा, और जो बच जाएगा सीट वो पुरुषों का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूआर कैटेगरी में टोटल भर्ती है 3489, जिसमें 1221 फीमेल का सीट है, तो जो शेष सीट बच गया वो फीमेल मेल का कितना है 2268। ईडब्ल्यूएस में कितना है मेल का सीट 547। उसी प्रकार से एससी कैटेगरी में कितना है 850 मेल का और 457 फीमेल का। तो ये पूरा हम लोग कैटेगरी वाइज ब्यौरा यहाँ पे दे दिए हैं। हम लोग को फीमेल के सीट से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग मेल के सीट से बात कर रहे हैं। मेल के सीट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो मेल का टोटल सीट कितना है पूरे इस भर्ती में 8415 में, है ना, हम 21 को 15 बोल रहे हैं। तो टोटल सीट कितना है 5310, जबकि फीमेल का सीट कितना है 3111, ठीक ना। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। अब आप कहेंगे कि सर इससे दिखाना क्या चाहते हैं। इससे हम दो चीज दिखाना चाहते हैं। पहला नंबर चीज ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि जो यूआर का सीट है, यूआर का सीट कैटेगरी के बच्चे भर ही नहीं सकते हैं। तो पहला नंबर चीज ऐसे लोगों के सवालों का हम जवाब देना चाहते हैं इसके माध्यम से। दूसरा नंबर चीज, बहुत सारे बच्चे बीसी और ईबीसी के बच्चे हैं जो ये कमेंट करते हैं कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा हम लोग हैं और हम लोग का सीट बहुत ही कम है, अर्थात हम लोग कम पास होते हैं। तो उनका मन का भ्रम हम दूर करना चाहते हैं, है ना, कि देखिए भर्ती में होता क्या है, आप लोग कितने बढ़ चढ़ के पास करते हैं। यहाँ पे मैं किसी कैटेगरी को टारगेट करके नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, है ना, कि आपके मन का जो भ्रम है, गंदगी बैठा रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गंदगी बैठा के रखते हैं, उस गंदगी को दूर कर दीजिए और इमोशन में आप लोग बात मत करिए, है ना। किसी के कहने, जो कोई कह दिया तो उसके बातों को मत सुनिए, है ना। आप लोग क्या होता है कि जो पहले के जो बाबा हैं, फील्ड के बाबा हैं, है ना, जो बहुत ज्ञानी पंडित है, उनका बात आप लोग सुन करके पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। तो उस पूर्वाग्रह को हम खत्म करना चाहते हैं आज, ठीक ना। चलिएगा, आ जाइए। अब यहाँ पे हम दो चीज लिए हैं। एक चीज, ये जो 2268 है यूआर का सीट मेल के कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस का 547, एससी का 850, एसटी का 53, ईबीसी का 955 और बीसी का 637। अब इसमें से कैटेगरी वाइज कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मेल के कैटेगरी में। तो साथियों, मेल के कैटेगरी में जब फाइनल रिजल्ट आया था तो यूआर कैटेगरी में यूआर के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 142। जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं 739। एससी कैटेगरी के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पुरुषों के कैटेगरी में वो हुए हैं 1206। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में 69 बच्चों का रिजल्ट आया है, ईबीसी कैटेगरी में 1577 बच्चों का रिजल्ट आया है और बीसी कैटेगरी में 1487 बच्चों का रिजल्ट आया है। जब 8415 भर्ती का जब रिजल्ट आया था ना फाइनल, उस फाइनल भर्ती में ईडब्ल्यूएस का बच्चा पास हुआ था 739, ईबीसी का एससी का बच्चा 1206, एससी का बच्चा एसटी का बच्चा 69 और ईबीसी का 1577 और बीसी कैटेगरी का 1487। अब आप कहेंगे कि सर ये तो डाटा फर्जी है, आप कहां से लेके आ गए, क्योंकि आप लोग तो फर्जीवाड़ा बात करते हैं, है ना। तो उन वैसे लोगों को जो कहते हैं कि हम लोग गलती बात करते हैं, बिना डेटा का बात करते हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। आइए यहां पे आ जाइए, आपको मैं एक आंकड़े दिखाता हूं। यहां पे जो रिजल्ट आया था 8415 का, है ना, 8415 का मैं फाइनल रिजल्ट लिया हूं, है ना। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाने के बाद, डिस्ट्रिक्ट जब अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो वहां पे पूरा कैटेगरी का रिजल्ट आता है। ये टोटल आपका रिजल्ट है ना। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद रिजल्ट जब आएगा तो आपका सिर्फ पीडीएफ में नाम आता है, रोल नंबर आता है, लेकिन उसके बाद वाला जो नोटिस आता है उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का होता है, जिसमें नाम लिखा होता है, आपका कैटेगरी लिखा होता है, आपके पिताजी का नाम लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर रहता है और यहाँ पे आपका कैटेगरी भी रहता है। तो ये जो पूरा ब्यौरा है ना, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है 8415 बच्चों का, इस सभी बच्चों में से हम लोग काउंट किए हैं, है ना, काउंट कर लिए हैं कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा कितना है, एससी कैटेगरी का बच्चा कितना है, बीसी कैटेगरी का बच्चा कितना है, ईबीसी कैटेगरी का बच्चा कितना है, यूआर कैटेगरी का बच्चा कितना है, सारा हम लोग काउंट कर लिए हैं। आप भी काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे आप लोग काउंट करेंगे, अपने मोबाइल में आप लोग खोल लीजिएगा पीडीएफ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप लोग क्लिक करिएगा, या नहीं होगा तो मैं लास्ट में आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप लोग क्या करिएगा, उस नंबर पे हम डाल देंगे, आप लोग उसको सर्च कर लीजिएगा। तो पीडीएफ में जाएंगे तो आपके पीडीएफ में होगा एक सर्च का टैब, उस पे सर्च पे क्लिक करिएगा। जिस भी कैटेगरी का जानना होगा कि इस लिस्ट में कितने बच्चे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए किसी को जानना है कि ईडब्ल्यूएस में पुरुष कितने पास हुए हैं, पूरा ये लिस्ट का आप संख्या जानना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, एम लिखिएगा और स्पेस दीजिएगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का डालना है तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप हो गया होगा एम स्पेस ईडब्ल्यूएस।
जैसे ही सर्च करेंगे तो साइड में, इधर ही साइड में आपको संख्या दिखा देगा कि ईडब्ल्यूएस में टोटल 739 नाम है। कितना नाम है? 739। फिर सर्च करेंगे MBC, तो BC कैटेगरी में कितने बच्चों का नाम है वो साइड में यहाँ पे नाम आपको क्या होगा? दिखा देगा। ये जो आपका सिस्टम है मेरा वाला, यहाँ पे जो बोर्ड है, इस बोर्ड में संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, मोबाइल में संख्या दिखाई दे रहा है, आप लोग वो सर्च कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हम लोग ब्यौरा लिए हैं, ये हम बोल रहे हैं कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे पास हुए हैं, ये कहाँ से आया, ये हम आपको दिखाना चाहते थे। ठीक, तो ये चीज समझ गए होंगे कि जो 8415 भर्ती आया था, इसमें यूआर कैटेगरी का बच्चा सिर्फ 142 को सिलेक्ट हुआ है, जबकि इसमें जो आप देखिए ईडब्ल्यूएस का बच्चा है 739 सिलेक्ट हुआ है, एससी कैटेगरी का 1206 सिलेक्ट हुआ है, एसटी कैटेगरी का 69 बच्चा का फाइनल रिजल्ट आया है, ईबीसी कैटेगरी में 1577 और बीसी कैटेगरी में कितना? 1487। पूरा लिस्ट हम लोग काउंट कर लिए हैं। ये पुरुषों के कैटेगरी का लिस्ट है मेल का, और ये फीमेल का लिस्ट है। फीमेल का अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो FEWS डाल दीजिए, FBC डाल दीजिए, FSC डाल दीजिए, टोटल आपका क्या आ जाएगा? ब्यौरा आ जाएगा। ठीक ना। तो हम लोग को फीमेल के सीट से कुछ लेना देना नहीं है। आ जाइए। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिलेक्शन का लिस्ट है, इसके माध्यम से हम आपको दिखाना क्या चाहते हैं? इसके माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में कितने बच्चे पास हुए हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं। आ जाइए, यहां पे ध्यान दीजिए। यूआर का टोटल सीट कितना है? पुरुष का 2268। ध्यान दीजिए, कितना सीट है पुरुष का? पुरुषों के कैटेगरी का यहां पे देख लीजिए, यूआर का 2268 यूआर का सीट है। सब चीज यहां पे दिखाई दे रहा है, हम कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। ठीक ना। अब ये जो 2268 सीट है, इस 2268 सीट में कितना सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी के बच्चों का? जो पीडीएफ में से हम लोग सर्च किए हैं, तो जो यूआर कैटेगरी का बच्चा है उसका सिलेक्शन हुआ है 142। कितना हुआ है? मात्र 142 यूआर कैटेगरी का बच्चा सिलेक्टेड हुआ है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना सीट बच गया? ये हो जाएगा आपको 6, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2126। अर्थात 2126 जो यूआर का सीट है, ये सभी का सभी सीट जो भरे हैं ना, ये कैटेगरी के बच्चे जाकर के यूआर का सीट भरने का काम किए हैं। तो पहला नंबर चीज, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं ना, है ना, कि जो यूआर का सीट है, यूआर का सीट कैटेगरी के बच्चे जाकर के नहीं भरते हैं। तो आप लोग खुद बताइए कमेंट करके, क्या जो यूआर का सीट है, यूआर का सीट ये 2268 पुरुषों के कैटेगरी का, क्या सिर्फ 142 बच्चा भर सकता था? नहीं भर सकता था। तो आखिर इस सीट को भरा किसने? इस सीट को कैटेगरी के बच्चों ने जाकर के भरा था, है ना। अब आ जाइए, किस कैटेगरी से कितने बच्चे गए थे ये भी हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं, तब आपको और भी ब्यौरा समझ में आएगा। आइए थोड़ा सा हम वो भी दिखाना चाहते हैं आपको, देखिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पुरुषों का सीट कितना है? 547, जबकि ईडब्ल्यूएस के पुरुषों में रिजल्ट कितना हुआ है? 739। ध्यान से समझना, है ना। तुम लोगों का दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, तुम सब बस कमेंट करने वाला है, तुम लोग एकदम दिमाग से पैदल है, चीजों को समझता नहीं है ना। हम लोगों के वीडियो के माध्यम से सिर्फ कट ऑफ नहीं जानोगे, तुम लोग कट ऑफ निकालना भी हम लोग क्या कर देंगे? सिखा देंगे, है ना। तो देखो कितना सीट है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का? 547। बच्चा कितना पास हुआ है? 739। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि 547 सीट निकाले और लड़का पास हो गया 739? ऐसा कैसे भाई? ये एक्स्ट्रा बच्चा कैसे पास हो गया? तो यही जो एक्स्ट्रा बच्चा है ना, यही बचा गया है यूआर में, है ना। अर्थात सीट के संख्या से ज्यादा पास होकर के चला गया यूआर में। कितना सीट है यहाँ पे? ध्यान दो, 547 माइनस करो 739 में से, करोगे ना तो ये आ जाएगा 400। कितना? यहाँ पे माइनस कर दो 1100, सॉरी यहाँ पे देखिए, मेल यूआर 192। ध्यान दीजिए, मेल यूआर 192। यह जो 192 बच्चा है ना, ये गया है यूआर में। तुमको हम ये बताना चाहते थे यूआर का सीट कितना है? 2268, लेकिन यूआर कैटेगरी के बच्चा का चयन कितना हुआ था? 142 का। तो जो ये बाकी का बच्चा, बाकी का सीट बचा हुआ है, यह सीट आखिर में कौन भरा है? तो ये भरा है कैटेगरी का, और प्रत्येक कैटेगरी का बचा गया है। तुमको उदाहरण से ईडब्ल्यूएस के माध्यम से समझाना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस का सीट था 547, बच्चा पास किया है कितना? 739। तो जो एक्स्ट्रा बच्चा आया, वो एक्स्ट्रा बच्चा कैसे आ गया और उसको जगह कहां दिया गया? तो यहां पे देखो, 739 में से 547 माइनस करोगे तो कितना होगा? 192। अर्थात ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा था एक्स्ट्रा 192, ये जगह बनाया था यूआर में। माइनस करके तुमको दिखा भी देते हैं, तुमको समझ में नहीं आएगा। 739 में से माइनस करो 547, कितना आता है? तुम बताओ खुद, इतना तो जानता होगा ना, 192। देखो
उसी प्रकार से तुमको जिस भी कैटेगरी का निकालना हो, चलो आ जाओ हम बात कर लेते हैं। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी दूसरा वाला, ये कैटेगरी है एससी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का पिछला बार पास कितना हुआ था? 850 सीट था। सीट कितना था एससी का? 850। सिलेक्शन कितना हुआ? 1206 का। 1206 में से ऐसा होता है क्या? 850 सीट है और 1206 बच्चा पास कर जाएगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा बच्चा आया तो इसको जगह कहाँ दिया गया? इसको जगह दिया गया यूआर में। माइनस करके देख लो, 1206 में से तुम घटाओ 850 सीट, देखो कितना आ रहा है। इतना तो तुम लोगों को आता ही होगा ना, है ना। कितना? 356। 356 बच्चा जगह कहाँ बनाया? यूआर में बनाया है। बहकावे में नहीं रहना है, बाबाओं का बात नहीं सुनना है, उन आकाओं का बात नहीं सुनना है, जो फील्ड में बैठ करके जो सीनियर है दिमाग में गंदगी भरते हैं, उनका गंदगी नहीं सुनना है। सही चीज़ों को सुनना है, जेन्युइन चीज़ों को देखना है। इसके माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि कैटेगरी का जो सीट है, प्रत्येक कैटेगरी का बच्चा कितना जाके भर रहा है, और ये भी तुमको दिखाएंगे कि कौन कैटेगरी का बच्चा सबसे ज़्यादा पास होता है। सिर्फ यही भर्ती का नहीं, आज 8415 का दिखा रहे हैं, कल तुमको हम दिखाएंगे किसका? 11880 का। बस तुम लोग बने रहना। आ जाओ, तुमको बीसी कैटेगरी का दिखाते हैं। बीसी कैटेगरी का सीट कितना है? बीसी कैटेगरी का पुरुषों का सीट है 637। कितना सीट है? 637। इस 637 सीट में पुरुषों का बीसी कैटेगरी में जो मेल है, मेल का रिजल्ट कितना हुआ है? 1487। ऐसा थोड़े होता है क्या? 637 बीसी कैटेगरी का सीट निकला और नौकरी दे दिया गया 1487 को। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बीसी कैटेगरी हकदार है यूआर में जाने के लिए, यूआर का सीट ये खा सकता है। देखो कितना बच्चा गया है यूआर कैटेगरी में, 850 बच्चा बीसी कैटेगरी का गया है। उसी प्रकार से ईबीसी कैटेगरी का देख लो, ईबीसी का सीट कितना है यहाँ पे देख लो। एक एक चीज को मैं दिखाना चाहता हूं। ईबीसी कैटेगरी का सीट कितना है? 955, जबकि रिजल्ट कितना बना है? 1577 का सिलेक्शन हुआ है। कितना गया है तुमको? 622 गया है यूआर में। आप कहते हैं कि सर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप एसटी कैटेगरी का बात नहीं करते। आ जाओ देखो, एसटी कैटेगरी वाला कितना है भाई? एसटी कैटेगरी का 82 गो सीट है। 82 गो सीट में पूरा 82 गो है। पुरुषों का कितना है? 53 गो सीट। इस 53 गो सीट में देखो इनका रिजल्ट कैसे हुआ है? 69 का रिजल्ट हो गया है। 53 गो पुरुष का सीट है, 69 का रिजल्ट हो गया है। इसका मतलब इसमें से भी 16 गो यूआर में चला गया है। तो इसके माध्यम से एक चीज तुमको समझ में आ गया होगा कि जो यूआर का सीट है, यूआर का सीट खाली रहता है और उस खाली सीट को यही कैटेगरी के बच्चे जाकर के क्या करते हैं? भरते हैं। लिखित परीक्षा में भी यही होता है और जो तुम्हारा पीईटी परीक्षा होता है उसमें भी यही होता है। और बीसी और ईबीसी वालों, तुम कहते थे ना कि बीसी कैटेगरी का सीट कम है और वो कम पास होते हैं, तो तुम अपने मन से बताओ, बीसी और ईबीसी वाला बताएगा। चलो बताओ यहाँ पे भाई बीसी कैटेगरी का कितना पास हुआ है? बीसी कैटेगरी का पास हुआ है 1400 कितना? 87। ईबीसी कैटेगरी का कितना पास हुआ है भाई? 1587। बढ़ चढ़ के पास हुआ है कि नहीं? सीट है कम, इसके बावजूद भी अदर कैटेगरी के तुलना में एससी कैटेगरी का कितना सीट है भाई? 1307 है। 1307 है, लेकिन ये पास कितना किया है? 1206। जबकि बीसी कैटेगरी का सीट है 982, एससी से कम है लेकिन पास हुआ है इससे ज्यादा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है ना, आप लोग कहते हैं कि बीसी कैटेगरी वाले बढ़ चढ़ के पास नहीं कर सकते हैं, है ना, उनकी संख्या कम है, उनका सीट कम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बीसी कैटेगरी का भी सीट अच्छा खासा है, बढ़ चढ़ के पास करते हैं। ईबीसी कैटेगरी का भी क्या होता है? बढ़ चढ़ के पास करते हैं। ये दिखाने का उद्देश्य ये है ना साथियों, ये बच्चा कमेंट किया था, देखो कह रहा है क्या चीज? सरकार हम लोग बीसी वालों के साथ गलत कर रही है, सबसे ज्यादा बच्चा बीसी में ही है। सीट के नाम पर सरकार झुंझुना दी है। सरकार झुंझुना नहीं दी है, सरकार तुमको बैंड बाजा दी है कि बजाओ और सिलेक्शन पाओ, है ना। तो किसी भी भ्रम में मत रहो, किसी के बहकावे में मत रहो। यहाँ पे देखो ये कह रहा है, ये बच्चा देखो कह रहा है सर, यहाँ पे एक और भाई बीसी कैटेगरी वाले होश में आओ, जनसंख्या सबसे ज्यादा और सीट सबसे कम, सरकार आरक्षण के नाम पे ओबीसी का नाम पे झुंझुना दी है। भाई राजनीति मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। टैलेंट है ना तो तुमको यूआर का सीट खाली है, भर सकता है। ये सब राजनीति से कुछ नहीं होता है, फालतू का आलतू फालतू बात करने से, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। ये दिखाना मतलब तुम्हारा आंख खोलना है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। और ये बच्चा है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसके दिमाग के डेटा को मैं मारना चाहता हूं हमेशा के लिए। देखो ये बच्चा क्या लिखा है, जनरल सीट में वही जाएगा जो सारा क्राइटेरिया जनरल का पूरा करेगा। रिटन, फिजिकल, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, चेस्ट, किसी भी एक में आरक्षण का लाभ लेता है तो वह अपने ही कैटेगरी में आएगा, ना कि जनरल कैटेगरी में जाएगा। लास्ट टाइम तुमको मैं बताया था कि अदर कैटेगरी का बच्चा यूआर में फाइट करता है। आज का आंकड़ा मैं दिखा दिया कि जो जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का जो सीट है, कैटेगरी का ही बच्चा जाकर के क्या होगा? भरेगा। तो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है उनके लिए मेरे पास इलाज है कि मैं उनका आंख डेटा के साथ क्या कर सकता हूं? खोल सकता हूं। तो जो भी बच्चा
इस तरह का बात सोचता है, भ्रम पैदा हुआ है उसके मन में, तो हमारे पास आए, हमारा वीडियो देखे, सारा का सारा भ्रम मैं क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। ऐसे मैं बात नहीं करता हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि आप कहेंगे कि अब दिखाना क्या चाहते हैं इसके माध्यम से। इसके माध्यम से, इन सभी चीजों के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं ना, पोलिंग सही है। अभी आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा पहले इस पर भी अब बात कर लेते हैं। तो एक तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो यूआर का सीट है सभी कैटेगरी के बच्चे जाकर के भरते हैं। दूसरा भ्रम ये दूर हो गया होगा कि बीसी कैटेगरी का बच्चा, इसका सीट कम है, ये बढ़ चढ़ के पास होता है। साथ ही साथ ये भी पता चल गया होगा कि बीसी कैटेगरी का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, ईबीसी कैटेगरी का पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। यहां पे आप देखेंगे जो एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पासिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है। यहां पे पासिंग का चार्ट है, देखो यहां पे ध्यान दो। बीसी कैटेगरी का पास हुआ है कितना भाई, बीसी कैटेगरी का 28% पास हुआ है। यहां पे जो नंबर है ना उसी का परसेंटेज का चार्ट है। पूरे भर्ती में 1487 बीसी पास हुआ है, 28% पास हुआ है। दूसरा नंबर पे 1577 पास हुआ है ईबीसी वाला। ईबीसी वाला का पासिंग परसेंटेज कितना है, 30%। एसटी का 1%, एससी का 23%, ईडब्ल्यूएस का 14% और जनरल का कितना है 2.7%। अब यही चीज अप्लाई करो 21,391 पदों में। तुम अपने मन से बताओ कि हम लोग जो डेटा निकाल रहे हैं पासिंग परसेंटेज, यहां पे देखो मेल का सिलेक्शन का रेशियो है 8415 में 28% बीसी का है। 21,391 पदों में कितना आया भाई, 33%। ईबीसी का कितना है 30%, हम लोगों का कितना आ रहा है 32%। 1% एसटी का 1%, एससी का 23%, यहां कितना आ रहा है भाई 18%। ये सब का सब, सारा का सारा ब्यौरा यहां पे दिखाई दे रहा है। ये जो 1-2% का अंतर दिखाई दे रहा है ना, नंबर भी तो है, 21,391 पदों पे भर्ती है, तो डेटा बदलेगा नहीं थोड़ा बहुत, ये तो 100% बदलेगा डेटा। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि डेटा बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। अर्थात इसके माध्यम से जो हम लोग कट ऑफ निकाल रहे हैं, ये कट ऑफ 100% एक्यूरेट है। एक्यूरेसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम खुद देखो, तुम खुद समझो, हमको कुछ नहीं कहना है। कह रहा है कि बच्चा कमेंट कर रहा है कि ऐसा थोड़े होता है कि बीसी कैटेगरी में पास हो जाएगा 4216, 3300, 3436 बच्चा केवल बीसी कैटेगरी में थोड़े गेट पास ले आ सकता है। कह रहा है कि ऐसे थोड़े होता है, ईबीसी कैटेगरी में 4216 गेट पास लेके आ सकता है। जब लिखित परीक्षा में बढ़ चढ़ के पास किया है तो पीईटी परीक्षा में बढ़ चढ़ के क्यों नहीं पास करेगा? इतना तो तुम्हारे पास दिमाग होगा ना। देखो गेट पास सबसे ज्यादा यही लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो पोलिंग करा रहे हैं, पोलिंग क्या है 100% एक्यूरेट है। हम लोग कह रहे हैं कि यूआर का सीट खाली है, यूआर का सीट पूरा का पूरा 5561 सीट खाली है। मात्र 4% बच्चा क्या हो रहा है, सेलेक्ट हो रहा है, या 4% बच्चा यूआर में जा रहा है, इसका सीट पूरा का पूरा क्या है, खाली है। इसके माध्यम से हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है तुमको इतना तो समझ में आया होगा। इस पर मैं बात करूंगा तो 4 दिन बात करूंगा, है ना, ऐसे मत समझो, है ना। सारा चीज तथ्य है, सारा चीज यहाँ पे फैक्ट्स है। तो आपके मन का ये भ्रम दूर हो गया होगा कि कैटेगरी के बच्चे यूआर में जा सकते हैं। ये भ्रम दूर हो गया होगा। बीसी ईबीसी का सीट कम है, इसके बावजूद भी वो ज्यादा पास हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनका रिजल्ट बन रहा है। एससी कैटेगरी का सीट कम है, उससे ज्यादा भी एससी कैटेगरी वाला क्या हो रहा है, बढ़ चढ़ के पास हो रहा है। बहुत सारा ये कह रहा था ईबीसी वाला अपना पोलिंग नहीं कर रहा है। कितना पोल करेगा बताओ ना, कितना प्रतिशत बदल जाएगा? सेम तो वही है ना। एससी कैटेगरी का 23% इसमें सिलेक्शन का रिजल्ट दिखा रहा है। हम लोग का जो सिलेक्शन का रिजल्ट है एससी कैटेगरी का, यहाँ पे देखो अब 9% रिजल्ट दिखा रहा है ना। मतलब इनका पोलिंग हो रहा है, उस प्रकार से सारा का सारा आंकड़ा आ रहा है। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 18% यहाँ पे रिजल्ट हो रहा है, यहाँ पे 14% हो रहा है। 3-4% का अंतर है, क्योंकि भर्ती भी दुगुना है इस वजह से, है ना। तो जो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं, पोलिंग 100% क्या है, सही है। आप बढ़ चढ़ के पोलिंग कीजिए और चीजों को समझिए, वरना, और मैं कह रहा हूं ना, हम लोग रिजल्ट निकालेंगे लास्ट दिन। पुरुषों का हो जा रहा है, महिलाओं का 10 दिन का पोलिंग हो गया। पीडीएफ में आपका नाम जारी करेंगे और हम लोग जो रिजल्ट बना देंगे ना, जिसका सिलेक्शन उसका सिलेक्शन, है ना। जो कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं, बोल दिए 68 नंबर ईडब्ल्यूएस का, यूआर कैटेगरी का सेफ, अभी सेफ है तो सेफ है। अगर हम लोग बोल दिए कि 58 नंबर ईडब्ल्यूएस कोई बाहर ही नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता। हम कह दिए एससी कैटेगरी वाला 42, 44, 46 वाला वर्दी सिलवा लो, तो एकदम सिलवाओ। हम बोल दिए किसका, बीसी कैटेगरी का 62 कोई बाहर नहीं कर सकता, तो कोई नहीं बाहर कर सकता। अगर हम लोग बोल दिए एसटी कैटेगरी का 54, तो कोई बाहर नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ईबीसी का 58 पर कोई बाहर नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत दुविधा का जो स्थिति है, उसी के लिए तो हम लोग पोलिंग करा रहे हैं ना। यहाँ पे पोल है, पोल कैसे होगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पोलिंग दिखाइए, पोलिंग का आंकड़ा। तो लोग
पोलिंग कैसे करना है, बार कोड है, स्कैन कर लो, ग्रुप में शेयर कर दो। ये लिंक खुलेगा या इसी वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे तो पहला पेज ये खुलेगा। पहला पेज ये खुलेगा तो अपना नाम यहाँ भर दीजिएगा आप। नाम के बाद अपना शिफ्ट भर दीजिएगा, किस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कैटेगरी अपना भर दीजिएगा, हाई जंप का मार्क्स भर दीजिएगा, गोला का, रनिंग का सब भर दीजिएगा। कुल मार्क्स कैलकुलेट करके आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे तो लास्ट में आपका ऐसे दिखाई देगा। बढ़ चढ़ के पोल कीजिए और जितना पोलिंग करा सकते हैं पोलिंग कीजिए। हम लोग ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं, बाबाओं वाला बात नहीं करते हैं, लॉटरी नहीं खेलते हैं, तुक्का नहीं मारते हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग भ्रमित आपको नहीं करते हैं। सारा का सारा चीज़ ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ दिखाते हैं। कुछ हो या ना हो, हम आपको कट ऑफ निकालना सिखा देंगे 100%। इतना आप लोग बिलीव रखिएगा कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान है आपको हम बता दिए हैं कि जो रोशन मिश्रा सर है दिन भर कैलकुलेट करते हैं, हम भी समझते हैं, मेहनत करते हैं और जेन्युइन चीज़ों को तैयार करते हैं। अगर आप इसी तरह से अगर पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से, ड्राइवर बैच। आप लोग इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सारा फैसिलिटी है। न्यू पैटर्न पे पढ़ाई चलेगा, फुली मॉक टेस्ट है, एवरीडे 50 क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एनालिसिस, लाइव मैराथन क्लास चलेगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको हम नंबर भी दे दिए हैं 7979045782। व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि महिलाओं को भी क्या करना है, आपको बढ़ चढ़ के पोल करवाना है और किसी का बात नहीं सुनना है। दिन भर चैनल पे घूमते रहते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा पूछते रहते हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं उसको बस सुनना है, बाकी का किसी को कट ऑफ नहीं देखना है। और पता है एक चीज मैं आपको बता दूं ना साथियों, सच में मैं एक दिन बोला भी था, है ना, कि जितने बच्चे हैं ना जिनका रिजल्ट हुआ है उनको खुद पे बिलीव नहीं है कि मेरा सच में चयन होगा कि नहीं। पता है जीवन में आज तक आप सफलता नहीं पाए हैं, और सफलता नहीं पाए हैं ना, और लास्ट में जब सफलता का सीढ़ी आपको दिखाई दे रहा है फिर भी आपको लग रहा है कि कोई धक्का मार देगा, गिरा देंगे। भाई जितना तुम परफॉर्मेंस किया है वो सबसे बेहतरीन है, उससे अच्छा क्या परफॉर्मेंस होता है? किसके अंदर इतना कुवत है कि 58 मार्क्स लेके आएगा, 62 लेके आएगा, 68 आएगा? नहीं है, समझा? तो जितना मार्क्स लेके आया है ना, सेल्फ बिलीव रखो, तुम्हारा रिजल्ट 100% बनेगा। और हम लोग मोहर मार दिए तो रिजल्ट बन जाएगा, 100% बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग तुम्हारे काबिलियत को भी पहचान चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी हम लोग पहचान कर लिए हैं कि तुम कितना नंबर अधिकतम उठा सकता था और कितना लेकर के आया है। हर चीज़ हम लोग क्या कर दिए हैं, निकाल चुके हैं। तो जितना आप किए हैं परफॉर्मेंस, सेल्फ बिलीव रखिए, रिजल्ट 100% होगा। और ऊपर वाला देख रहा है, मैं बार बार कहता हूं, अन्याय नहीं करेगा कोई भी। और हम लोग इतना मेहनत तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में फिर से हार्ट का इमोजी डालिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।